हेलो दोस्तों, वेलकम टू केपी कोचिंग क्लासेस केपी के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं संजय आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने जो बोर्ड के लिए गेसिंग पेपर, सीजी बोर्ड 10th के लिए गेसिंग पेपर अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है, उसी पर हम लोग अपना एनालिसिस रख रहे हैं। और साथ ही साथ हमने अध्याय 1 बहुपद का 2 जो ऑब्जेक्टिव है और 1 नंबर का क्वेश्चन है और 2 नंबर का क्वेश्चन उसको कवर अप कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को, उस क्लास को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हम लिंक दे देंगे, उससे आप देख सकते हैं। तो चलो, आज हम देखने वाले हैं 3 नंबर के क्वेश्चन जो आपको इस साल पूछे ही जाएंगे। यही क्वेश्चन आएगा, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों करना है सब्सक्राइब? क्योंकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्लास से रिलेटेड जानकारी आपको मिलता रहे। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बहुपद x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 से क्या करना है भाई? भाग देकर भागफल एवं शेषफल क्या ज्ञात करना है हमको। यहाँ से ये कवर अप कर लेना है, भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है। चलो, तो सबसे पहले हमारा यही काम बनता है, जो दिया रहता है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जो दिया है ना, हल लिखेंगे और हल के बाद जो दिया रहता है उसको लिखते हैं। दिया है तो सबसे पहले देखना, ये भाजक दिया रहता है, ये भाजक है ना। क्या हो जाएगा? भाजक बराबर क्या दिया है लिख लेते हैं एक बार, x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और ये देखो, जिससे भाग दे रहे हैं वही क्या हो जाएगा? भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ देखो क्या दिया है, x प्लस 1, तो ये लिख लेना x प्लस 1। अब हमको क्या करना है, ये भाजक है, इससे भाज्य देना है ना। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा लकीर बनाएंगे और क्या कर देंगे, भाजक को अंदर लिख देंगे, जो भाजक है। तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और ये क्या कर देंगे, ये लकीर को आगे बढ़ा देंगे, सीधी लकीर। ठीक, अब भाज्य ये है तो इससे भाग दे देंगे x प्लस 1। अब यहाँ आपके लिए यहाँ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, है ना। अब देखना, यहाँ कुछ ऐसा चीज रखे, यहाँ कुछ है ना, यहाँ कुछ एक बार बेकअप कर लेते हैं ना, ये थोड़ा सा लकीर को, ये x प्लस 1 था। तो यहाँ कुछ ऐसा चीज रखे कि आप लोगों को यहाँ कुछ है ना, यहाँ कुछ ऐसा चीज से इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर x का स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर में रखता हूँ रफ कार्य में, x का स्क्वायर बटे ये नीचे वाला x को क्या कर देता हूँ, भाग दे देता हूँ। तो इसका एक x इसके एक x को कैंसिल कर देगा, क्या आ जाएगा यहाँ x। तो मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ x रख सकता हूँ, उसी को आपको रखना है। ठीक है, उसी को रखते चलना है हमको, फिर क्या हो जाएगा, अपना आंसर बनते चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ A1 था है ना, तो ये मैं क्या कर लेता हूँ 1। ठीक, चलो अब क्या रखें, यहाँ हम लोग x आया था, तो देखो x और x का गुणा क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस 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 हो जाएगा, x एकम x, ये x का गुणा इस x से कर देंगे तो x एकम क्या हो जाएगा, x एकम x। अब यहाँ महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ होता है। ये देखो, यहाँ चिन्ह परिवर्तित करते हैं, ये प्लस में रहता है तो क्या कर देते हैं माइनस में, और ये भी प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो प्लस और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, ये माइनस हो गया और ये भी माइनस। माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस का। तो देखो एक x और एक x कितना हो जाएगा, 2x, लेकिन ये चिन्ह क्या रहेगा, माइनस में, तो माइनस क्या हो जाएगा 2x, और प्लस में 1 बचा है तो इसको प्लस में 1 ले लेते हैं। अब देखो यहाँ माइनस चिन्ह है तो हमको यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगाना होगा। अब फिर वही काम आ गया कि यहाँ कुछ ऐसा चीज रख दे कि इन दोनों का गुणा करे, यहाँ कुछ चीज रखे और इन दोनों का गुणा करे, कितना आना चाहिए, 2x आना चाहिए। तो फिर मैं क्या कर लेता हूँ, 2x को ऊपर में और नीचे वाला x को नीचे में, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा अपने पास 2। तो ये 2 रखेंगे तो आ जाएगा। देखो
अब क्या करना है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस का माइनस, फिर 2 गुणा एक्स कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, प्लस और माइनस, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा, 2 1 कम 2। अब फिर चिन्ह क्या करते हैं, इसमें परिवर्तित करते हैं। देखो ये माइनस में है तो किस में आ जाएगा, प्लस में, और ये माइनस में है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। एक प्लस में एक माइनस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और दोनों इसमें देखो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो हमारा शेष फल कितना आया, 3, और ये भागफल कितना आया अपना x - 2। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इधर अतः करके लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि शेष फल भागफल कितना आया, भागफल बराबर लिख सकते हैं क्या, x - 2, और शेष फल बराबर क्या लिख सकते हैं, शेष फल है ना, शेष फल आप लोग लिख लेना, ये फल है शेष फल, ये कितना है अपना 3, तो ये क्या लिख लेंगे 3। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। तो ये 3 नंबर में पूछा जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका अगला क्वेश्चन बनाएंगे, तो जल्दी ले लो। हो गया, चलो अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हो गया, तो ये मैं एक ही बार में क्या कर दिया, इसको इरेज कर दिया। ठीक, ये हो गया भाई, इधर भी देखो, जब किसी बहुपद f(x) को x² - 9 से भाग दिया जाता है तो तब शेष फल क्या बचता है, 3x + 2 है। लेकिन जब इसी को बहुपद x - 3 से भाग दिया जाता है तब शेष फल क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो क्या बोलता है, f(x) को x - 9 से भाग देने पर भाग दिया जाता है तब शेष फल ये प्राप्त होता है। तो इसी शेष फल को हमें क्या करना है, भाग देना है। तो शेष फल क्या था अपना 3x + 2। अब क्या करना है, हमको भाग देना है। किससे भाग देना है भाई, ये वाला से। किससे, ये x - 3 से, तो इसको x - 3। सेम काम करेंगे अब यहाँ भी। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ कुछ चीज रखना होगा जिससे हमको क्या प्राप्त हो, यहाँ इन दोनों का गुणा करें तो कितना प्राप्त होना चाहिए, 3x। तो ये है, देखो इसको निकालने के लिए मैं अभी बताया था क्या होता है, 3x को ऊपर में नीचे में रख देना, जो सामने वाला है ये, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या रखूंगा मैं 3। चलो 3 का गुणा x से ये 3x हो जाएगा, ये सॉरी ये 3x, ठीक है। फिर ये क्या है बच्चों, ये देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 तिक्का कितना हो जाता है 9। अब फिर क्या करते हैं, इसमें बहुपद में चिन्ह परिवर्तित करते हैं। ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में, और ये माइनस है तो किस में हो जाएगा, प्लस। एक प्लस में एक माइनस में, ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा और प्लस का चिन्ह, तो 11। तो देखो इसका भागफल कितना प्राप्त हुआ हमको, 3। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः भागफल क्या हो जाएगा, भागफल बराबर कितना हो जाएगा 3, तथा शेष फल कितना हो जाएगा 11। ठीक, ये है आपका, ये दूसरा क्वेश्चन भी कवर अप हम लोग कर लिए। ठीक है, आपने पहला वीडियो, इससे वाला पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखना, क्योंकि यहाँ से ही आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट करो, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो अब तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, द्विघाती बहुपद 2x² - 7x - 9 के शून्यकों का योगफल एवं क्या ज्ञात करना है, उसका गुणनफल। तो मैंने पहले ही क्लास में बता दिया था कि शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। शून्यकों का योग
शून्यकों का जब भी आपको योग पूछे तो ये सूत्र लगाना -b/a। और शून्यकों का जब भी आपको क्या बोले, गुणनफल बोले, ठीक है, शून्यकों का जब भी आपको क्या बोले भाई, गुणनफल बोले, तो सूत्र लगाना है c/a। अब ये a और b कहाँ से आया था, तो ये वर्ग समीकरण है ना, एक वर्ग समीकरण बताया था आपको, वर्ग समीकरण एकदम शॉर्टकट में याद रखना, कोई आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। वर्ग समीकरण का सूत्र बताया था ax² प्लस bx प्लस c। इसी से क्या कर देते हैं, जो यहाँ मान दिया है, जैसे 2 दिया है ना, इसी से क्या कर देते हैं, जैसे यहाँ क्या दिया है, 2 दिया है, फिर 7 दिया है, फिर 9 दिया है, इसी को क्या करते हैं, जैसे यहाँ a है फिर b है ना, इसी से क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो x के सामने में देखो इसका a है, तो इसका एक, इसके x के सामने में क्या है, 2 है, तो a बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, a बराबर लिख सकता हूँ 2, ठीक। फिर ये b है, x के सामने में b है, तो b बराबर क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस का 7, चिन्ह सहित लेना है ना, b बराबर क्या लिख सकता हूँ, -7। फिर ये देखो c के बराबर क्या है, यहाँ c के बराबर है भाई 9 है ना, ये 9 है, तो c के बराबर कितना है, ये 9, ठीक, ये 9 है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसी को केवल हमको क्या बोला है, शून्यकों का योगफल निकालना है, तो शून्यकों का योगफल अतः करके लिख सकते हो, अतः शून्यकों का योगफल। तो योगफल का सूत्र ऊपर में लिख दिया हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा है ना, उसको लिख लेना आप लोग, शून्यकों का योगफल, योगफल, शून्यकों का योगफल। देखो ये ऊपर में मैं सूत्र लिख दिया हूँ, अब डायरेक्ट मैं यहाँ करता हूँ, देखो -b, तो b का मान माइनस है ना, तो माइनस पहले से सूत्र में है और माइनस अभी और दिया है, और क्या लगाना है, b/2, तो ये 2 का मान देख लो, a का मान कितना है, 2, तो ये 2। अब देखो इसको हल करते हैं, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +7/2। ये क्या मिल गया हमको, शून्यकों का योगफल। अब हमको ज्ञात करना है शून्यकों का गुणनफल, ठीक। इसी प्रकार क्या निकाल सकते हैं हम लोग, शून्यकों का गुणनफल। जैसे देखो ये शून्यकों का गुणनफल का सूत्र था c/a, c का मान कितना है यहाँ 9 और a का मान कितना है 2, तो ये शून्यकों का योगफल ये हो जाएगा और शून्यकों का गुणनफल ये हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं पहला वीडियो, तो जाकर जरूर देखना, उसमें मैं एक बार और बता दिया हूँ। चलो हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बाकी अगला क्वेश्चन अभी बनाने वाले हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस चैप्टर का, ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग केवल इसका रिवाइज बस करोगे और क्या करोगे, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अपना परफॉर्मेंस करेंगे और यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन, a का मान ज्ञात कीजिए यदि जबकि x-1 बहुपद ax² - 5x + 3 का एक गुणनखंड है। अब गुणनखंड है मतलब क्या बोला है, उसके बराबर में क्या लेना है, 0 लेना है, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, x-1 और क्या दिया है भैया अपना, ये दिया है ना, ये समीकरण दिया हुआ है क्या, ax², फिर क्या है अपना माइनस है -5। इसको थोड़ा सा इरेज कर दें क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। ये हो गया ax² - 5, फिर प्लस में कितना है 3। अब इसको क्या करना है हमको कि इसके बराबर में एक शून्यक लेना है 0, है ना। और हमको ये कैसे हल करते हैं, शेषफल प्रमेय से, पहला वाला वीडियो में हम लोग बता चुके हैं, है ना। तो ये शेषफल प्रमेय लगाते हैं, इस पर लगाते हैं शेषफल प्रमेय, x-1 = 0। अब ये शेषफल लगाए हैं तो ये 0 लगाए हैं, तो ये माइनस है, इसको पक्षांतर करना ही इधर, तो क्या हो जाएगा, x = -1 है, उधर जाएगा प्लस का 1। अब ये x का मान को केवल यहाँ आपको इंक्लूड करना है। देखो a के जगह में a रहेगा ही रहेगा, x का मान 1, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, -5 इंटू यहाँ x था ना, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू x का मान कितना निकाले हैं 1, ठीक। प्लस में कितना है 3 है, तो 3, 1 और इक्वल में क्या लेना है इसका 0, क्योंकि ये गुणनखंड है। अगर गुणनखंड नहीं रहता
तब की बात अलग था। अब इधर करो a गुणा 1 करो तो a एकम a, फिर ये प्लस और माइनस, माइनस 5 एकम 5 प्लस कितना है यहाँ 3, इक्वल में कितना है भाई 0। देखो ये प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है और बड़ा का चिन्ह, तो 5 माइनस कितना करेंगे 3, तो कितना बचेगा माइनस का 2 इक्वल 0। अब देखो a का मान निकालना है तो किसको पक्षांतर कर दूंगा मैं, किसको पक्षांतर कर दूंगा, a बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हमको a का मान मिल गया। ऐसे ही आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो नहीं देखे तो जाकर जरूर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।